मेरी बीवी 16 साल की थी। सुहाग रात को कमरे में जाने लगा। वो अभी छोटी थी, मैं उससे अपना हक नहीं लेना चाहता था, लेकिन सोते हुए वो मेरे बेहद करीब हो गई और फिर मैंने तो उससे एक ही रात में 5 दफा। इंसान दुनिया के हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और फिर शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चालबाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है। खास तौर पर जब अपनों को बहुत ज्यादा मानते हो, उन्हें इज्जत देते हो, उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हो, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो, और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होता है और ये दुख सारी जिंदगी रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनों से ऐसे ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल दिया था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर उनको सलाम किया था। मेरी आदत थी घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनसे सलाम करता, दुआएं लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठा लिया और मेरा हाल चाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि वो रोज ही दिया करती थी। कहने लगी, अपनी बीवी को तंग मत करना, ना ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा, वो भी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्तों को समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, वो अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वो सह ना पाए। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की रोजाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब जानता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी, मुझे आज तक समझ ही ना आया। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से की। जब से शादी हुई थी, रोजाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपनी बीवी के कुर्बत में मत जाना, इससे रिश्ता मत बनाना, इसे थोड़ा वक्त दो, जब वो पूरी तरह जवान हो जाए तो इसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना, लेकिन वो फिलहाल रिश्ते को निभाने के लिए भी छोटी है। मुझे अपनी माँ की ये बातें बड़ी अजीब लगी थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके घर वालों ने रुखसती भी कर दी थी, उसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती जैसे वो 5 साल की बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सर नीचे करके बैठा रहा और फिर थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। इसका मुझसे जायज रिश्ता था, मैं इसका शौहर था, इसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वो हमेशा मुझसे कतराती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता, वो कमरे से बाहर चली जाती। हाँ, मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरे साथ बैठकर 2-4 बातें भी ना कर पाती। अगर शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए वक्त चाहिए था तो वो भी मैं उससे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी बीवी, जिसका नाम फरवा था, उसकी उम्र 16 साल थी और मेरी उम्र 27 साल। मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कि उसे कोई चोट पहुंचाता। मेरी बीवी होने के बावजूद भी वो खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर भी गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। उनकी धुलाई जाने वाली नसीहतों ने मेरी बीवी का भी दिमाग खराब कर दिया था और इन नसीहतों के चलते वो हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता वाकई फरवा बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी जबरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वो मुझसे घबराती भी बहुत थी, हालांकि वो मेरी बीवी थी, मेरा उस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी बीवी को अपने इतनी करीब देखकर मुझे कभी कभी तो नींद भी नहीं आती थी, लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था। मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के मुताबिक कम से कम अपनी बीवी को 4 साल का वक्त और दो, जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती। तुम इससे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती थी, जब मैं इसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था तो मेरी माँ ने इसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतजार कर लेती, इसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था, शादी की पहली रात इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुला लिया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे मुंह दिखाए का तोहफा दिखाया, कहने लगी, ये अमानत है, संभाल कर रखो, अभी देने का वक्त नहीं है, तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी बच्ची है, इसको कुछ वक्त देना चाहिए,
ताकि वो दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। तब मैंने हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी और आज की रात के हवाले से मैं न जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी बीवी के संगत के लिए, और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि फिक्र मत करो, बस कुछ ही वक्त की बात है। जब वो पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वो जवान हो जाए तो तुम इसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना, कहीं कोई और ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत हुई थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराजगी से अपनी माँ को देखा कि अगर मेरी बीवी अभी जवान नहीं हुई है और वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल ही क्यों किया था। क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थी? मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी बीवी के बड़े होने का इंतजार करता और उसे वक्त देता। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है, मगर यतीम भी। इसके भाई जल्द से जल्द इससे जान छुड़वाना चाहते थे, इसके लिए एक शादीशुदा बूढ़े का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है, अब मैं इसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ ना करती तो इसके भाई पता नहीं कहाँ इसकी किस्मत फोड़ देते। इसलिए इसकी जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच्चाई जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी बीवी को अभी कुछ मत कहना, इसे दूरी बना कर रखना। फरवा भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। माँ की बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को ब्याह लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया था। वो कम उम्र जरूर थी मगर जवान थी। उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी नसीहत देखने लायक थी, इसलिए वो अच्छी भली मेरे साथ जच रही थी। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर मुश्किल से कंट्रोल किया था, वरना फरवा का हुस्न तो मुझे दीवाना कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। ये सच था कि वो काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो एकदम ठंडा हो रहा था। हाथों में कपकपाहट भी महसूस हो रही थी। इसकी शरबती आंखों में आंसू जगमगा रही थी। इसकी गुलाबी रंग और डर की वजह से और भी सफेद हो चुके थे। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, फरवा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर था। हालांकि मैं कोई जाहिल टाइप का मर्द नहीं था। अगर वो खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था, और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फिर भला ऐसे डरने की क्या वजह थी? अभी कुछ महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी कर दी थी। मैं तो इस अचानक शादी पर बुखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए लंदन में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने उसका अभी इंतजार नहीं किया था। इन दिनों उसके पेपर सर पर थे जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मैंने अपने भाई को फोन करके माफी भी मांगी थी तो वो बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ, मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आप अपनी शादी को एंजॉय करें। मेरा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने भाई का गिला ना करना बहुत बुरी तरह चुभा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो ना थे, मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था।
मगर मेरे भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई मसला ना हुआ था। मगर अब मेरी माँ का प्यार और मेरी बीवी का झुकना और मेरी माँ की हर वक्त कई नसीहतें करते रहना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे बीवी की जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाह देती, मगर साथ ही मुझे ये भी कहती कि इसकी करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सच्चाई थी, मेरी बीवी को इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी भली जवान लड़की थी। वो बन ठन कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मायके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया करती थी। बस मैं अपनी बीवी की तरफ नजर भरकर देख लेता था। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ की नसीहतें घूमने लगती थी। कुछ इसलिए मैं चिड़चिड़ा सा होने लगा था। जाहिर सी बात थी, मैं भी जवान मर्द था और मेरे जज्बात मुझे चैन लेने नहीं देते थे। मेरी बीवी मेरे ही बेड पर एक साइड पर सोती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता था सब कुछ भूलकर मैं इसको बाहों में जकड़ लूं। मैं अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकता था। अगर उन्हें पता चलता तो मेरी इज्जत उनकी नजर में क्या रह जाती। यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता था। ये कैसी शादी थी जिसमें अपनी बीवी से दूरी बनाकर रखना पड़ रही थी। ऑफिस में भी मेरा दिल नहीं लगता था। बस जिंदगी में मैं सुकून चाहता था। मैं चाहता था जब मैं थका हारा घर आऊं तो मेरी बीवी मुस्कुरा कर मेरे सामने आए। जब रात को थक हार कर सोने के लिए लेटूं तो उसकी बाहों में अपनी सारी थकान भूल जाऊं। मेरा जी चाहता था जब वो तैयार हो जाए तो इसकी तारीफ करूं, इसके लिए गजरे लाऊं, चूड़ियां लाऊं, मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कुछ रिश्ता था ही नहीं। अगर मैं भूल कर भी अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा लेकर भी आता या कभी उसकी तारीफ कर देता तो वैसे घबरा जाती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसके खूबसूरत चेहरे पर डर फैल जाता और वो फौरन से मेरे पास से भाग जाती। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। थक हार कर मैंने फरवा को उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर मैं उसे चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर रहा था। हम एक ही कमरे में रहते थे, कि बेड पर सोते थे। मेरे लिए सबसे मुश्किल था फरवा जैसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे लड़कों के ईमान डगमगा जाते। मैं तो फिर भी उसका शौहर था। वो खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी और जब तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नजरें उससे हटती ही नहीं थी। मेरी नजरों को मेरी माँ ने भी भांप लिया था और मुझे अकेले में कहती, ये क्या हरकत है, मैं देख रही हूँ तुम फरवा की तरफ कोई ज्यादा ही बेबाक नजरों से घूरने लगे हो, तुम नसीहत भूल गए हो। माँ की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाता। मेरी माँ में मेरी जान बसती थी, मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर आपने मुझे फरवा से अलग ही रखना था तो मेरी शादी क्यों कराई थी, और जब अलग रखना ही है तो इसे अलग अपने कमरे में सुला लिया करें, मेरे कमरे में मत भेजा करें। मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। मेरी माँ भी अजीब हरकतें करती थी, ना मैं उसे देख सकता था ना मैं उसे छू सकता था। जब मैं ऑफिस से थका आ रहा आता था तो वो किचन में लगी होती, और जब खाना खाकर मैं कमरे में चला जाता तो उसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों उसका इंतजार करता रहता, लेकिन वो कमरे में नहीं आती थी। थक हार कर इसका इंतजार करते करते जब मैं सो जाता तो वो चुपचाप आकर बेड के कोने पर लेट कर सो जाती। जिंदगी यूं ही बोझ से गुजर रही थी। एक बार मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। सोते हुए मेरा हाथ उसके सीने पर जाकर लगा था। मेरे जज्बात में आग सी लग गई थी। मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। खुद कंट्रोल पाना मुश्किल था। अचानक ही मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और उसे चूम लिया था। मेरी इस हरकत पर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। जो कुछ भी हुआ था वह अचानक ही हुआ था और मेरी इस हरकत पर ही वो चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी। शोर की आवाज सुनकर मेरी माँ भी कमरे में आ गई और मेरी इस हरकत पर मुझे हजार बातें सुनाने लगी। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वो अभी छोटी बच्ची है, इसे थोड़ा बहुत वक्त दो, लेकिन तुमसे तुम्हारी जवानी संभाली नहीं जाती। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, जब आपको मुझे और फरवा को मिलने ही नहीं देना था तो आपने मेरी शादी ही क्यों कराई? अपनी बीवी के करीब होना ये एक नेचुरल ख्वाहिश होती है जो अंदर भी जागती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी माँ ये बात नहीं जानती थी कि मियाँ बीवी के बीच इस तरह की दखल अंदाजी करना गलत बात होती है। ये बातें मुझे गुस्सा दिलाने लगी थी, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी माँ को जवाब नहीं दे पाता था। आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं गुस्से से ऊपर छत पर चला गया। उस रात मेरी माँ मेरे कमरे में फरवा के पास ही सो गई थी। वो सिसक रही थी और वो उसे चुप करवाती रही। मैं ऊपर छत पर चला गया था।
मैं अपनी माँ की वजह से अपना हक अपनी बीवी से नहीं ले पा रहा था और ना ही फरवा को उसके हक का प्यार उससे दे पा रहा था, और देने की कोशिश भी करता तो वो चीखने चिल्लाने लगती। पता नहीं फरवा के साथ क्या मसला था, आज तक उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी कि उसके अंदर का डर को निकाल पाता। दिन यूं ही गुजर रहे थे और दिन ब दिन मेरी बीवी फरवा और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। हालांकि मेरी बहनों के साथ फरवा की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हंसती मुस्कुराती शौक रंग के कपड़े पहने वो भी यहाँ से वहां घूमती रहती थी। मेरा दिल उसे देख देख कर बेकरार होने लगता था, लेकिन उसे मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वक्त के साथ साथ उसका डर तो मुझसे खत्म हो चुका था, लेकिन अब वो मुझसे लापरवाही बरतने लगी थी। उसे भी अब इस बात का यकीन हो चुका था कि मेरी माँ हम दोनों को रिश्ता बनाने से रोक रही थी। उसे भी इस बात का पता लग चुका था कि मेरी माँ हम दोनों को रिश्ता बनाने से रोक रही थी। मुझे उसके करीब नहीं जाने देगी। मुझे अपनी माँ की जहालत पर यकीन नहीं आता था। एक बार जब फरवा मुझे सोता हुआ जाकर कमरे में आई और सोने के लिए बेड पर लेटी, उसी वक्त मैंने लाइट जला दी थी। मुझे जागते देखकर वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, फरवा मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। लेकिन वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप सो जाएं। मुझे भी नींद आई है, मैंने कहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और मैं तुमसे 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात पर उसने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं लगा, बल्कि हैरान की जरूर थी। मैं थोड़ा सा उसके करीब हुआ तो वो मुझसे सरक कर यूं दूर बैठ गई। मैंने कहा, फरवा आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मेरी इस बात पर वो कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी, प्लीज मुझसे दूर रहें, मेरे करीब मत आए। आखिर क्या है, मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊं? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मेरी संगत के लिए? जहां तक मैं जानता हूँ, जितने ही लड़के हैं अपने हम सफर की संगत के लिए बेकरार रहते हैं, उतनी ही लड़कियों को भी इस बात की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हम सफर की बाहों से लिपट कर सोए। क्या तुम्हें ऐसी ख्वाहिश नहीं होती? मेरी ऐसी बातें सुनकर वो शर्म से लाल लाल हुई थी। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे और जल्दी से अपनी नजर झुका गई थी। मौका से ही जानकर मैंने उसके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, फरवा मुझ पर यकीन करो, कोई जाहिल किस्म का आदमी नहीं हूं मैं, तुम्हें कोई भी चोट तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहते हुए धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा था। वो भी मेरी संगत पाकर पिघलने लगी थी, लेकिन इससे पहले मेरी शरारत आगे तक बढ़ती मेरे दरवाजे पर कोई आ गया था। मुझे पता था मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी माँ ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था। कहने लगी, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक ऑन क्यों है और तुम अभी तक सोए नहीं, और तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे की दरवाज़ा खटखटाया था। फिर उसके बाद वो फरवा से बोली, फरवा तुम भी अभी तक जाग रही हो और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, माँ मैं आपकी नसीहत भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने गुस्से में मुझे झिड़क दिया। कहने लगी, तुम चुप ही रहो। फिर वो फरवा के पास आई। कहने लगी, तुम अपना तकिया उठाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ। मेरी नसीहतों को दोनों याद रखना कि एक दूसरे के करीब मत आना। अगर ऐसा कुछ मैंने सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो कमरे से जा चुकी थी और फरवा अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। मैं चुप करके वहीं बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता था। अब मेरी माँ ने मुझे फरवा के साथ कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कहने लगी, फरवा इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ आपने तेरे जवान हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बातें सुनाएं, इसलिए तुम फरवा को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और मेरी माँ की बात सुनकर फरवा भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगती। वो भी मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मैंने एक दिन गुस्से में आकर फरवा से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा दोस्त काफी दिनों से हमें अपने घर पर बुला रहा है, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं उसे बताकर खुद नहाने चला गया।
मगर जब लौटा तो वो कमरे से गायब थी। मैं गुस्से में बाहर निकला तो वो दूसरे कमरे में माँ के साथ थी। मेरी माँ के साथ परेशान सी बैठी थी और मेरी माँ गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रही थी। मैं सामने गया तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोली कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि फरवा पर इस तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश मत क्या करो। वो भी बच्ची है, मासूम है, यूं अकेले अनजान लोगों के घर जाकर परेशान हो जाएगी। मुझे अब इस पर गुस्सा आने लगा था। उसे क्या जरूरत थी हर बात माँ को बताने की। मैंने कहा, फरवा तुम्हें भी चैन नहीं है, तुम्हें जरूरत क्या थी माँ को ये सब बताने की। चुपचाप मेरे साथ चली जाती, माँ को कभी पता नहीं लगता। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे घूरा था, जबकि फरवा घबरा गई। लेकिन इस बार मेरे माँ के गुस्से की लापरवाही किए बगैर माँ को कहा कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर इसे कोई इसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरा गुस्सा महसूस किए कुछ नरम पड़ गई और प्यार से बोली, बेटा तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने फरवा की शादी तुमसे करवा दी, मगर मैं चाहती हूँ तुम कुछ वक्त के लिए ये बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। तुम कुछ सब्र नहीं कर सकते, इतनी बड़ी भी बात नहीं है। मैंने अपनी माँ के लफ्ज़ों पर हक्का बक्का होकर उन्हें देखा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके से बोल रही थी, खुद को गवारा समझो। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का बड़ा बेटा था, हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था और मेरी सारी चीज़ें हमेशा मेरे छोटे बहन भाइयों को दे देती थी। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मैं ही अपनी माँ की बात माना करता था। इन्हें इज्जत देता, मगर मेरी माँ मुझे इज्जत और प्यार देने के बजाय बाकी बच्चों के लाड उठाने लगती थी। शादी से पहले तक मैं इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता, शायद मेरे मिजाज ही ऐसा है, इसलिए मुझे ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का रवैया मुझसे बदलने लगा था कि मैं अपनी बीवी को समझा रहा हूँ, इसे समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और अगर वो मेरे साथ जितना वक्त रहेगी इसका डर भी उतना ही निकलेगा, तो हमारी शादीशुदा रिश्ते की अच्छी शुरुआत होगी और मैं मान भी लूँगा, मैं ये सब भूल जाऊँ कि मेरी कोई बीवी नहीं है। मेरे दोस्त नहीं भूलेंगे, मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे फरवा को अपने घर दावत पर बुलाया है। मैं बार बार मना करते करते तंग आ चुका हूँ और असद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अब तो असद मुझसे नाराज होने लगा है। उसे लगता है कि मैं जानबूझकर फरवा को उसके घर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर मैं उसे इसके घर लेकर जाऊंगा तो क्या दिक्कत है, मैं इसका शौहर, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और भला इससे मुझसे क्या खतरा हो सकता है। मुझे हैरत है कि मेरी माँ छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यही लगा था कि कम उम्र होने की वजह से मेरी माँ बोलती थी, मगर अब अपनी माँ की इस तरह की बातें मुझे चौंकाने लगी थी। मैं गुस्से से कमरे में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पापा को बहुत ही कम उम्री में खो दिया था, मगर अपनी खानदानी जमीन जायदाद की वजह से हमें कभी भी तंगी नहीं होने दी थी। अपने पापा का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर बाप की मौत के बाद अकेला रह गया था। जब पापा की डेड बॉडी आई उस वक्त सिर्फ 9 साल का था। मैंने हमेशा महसूस किया था मेरी माँ दूसरे बहन भाइयों को ज़्यादा मोहब्बत देती और मैं शिकवा करता तो वो मुझसे कहती कि तुम बड़े हो, तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं और बाप की कमी ज़्यादा महसूस करते हैं। मैं रोते रोते खुद ही चुप हो जाता था। और माँ मेरे छोटे बहन भाइयों में लगी रहती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया साफ महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज करती है और छोटे बहन भाइयों पर खूब ध्यान देती थी। बचपन में मेरा रंग भी ठीक था, लेकिन मेरी माँ गोरी चिट्टी थी। जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी सेहत और रंग रूप भी निखरता चला गया था। मैं बहुत हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। मैं बिल्कुल अपने बाप पर गया था, मगर मेरे बाकी के भाई बहन मेरी माँ की तरह ही थे। खैर ये सब सोचते सोचते मैं सो गया था, लेकिन आधी रात के वक्त अचानक फरवा मेरे करीब आ गई
और मुझसे भी रहा ना गया, तो हम दोनों एक दूसरे की संगत में मदहोश हो गए। और अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो फरवा मेरे साथ लेटी थी और माफ़ी मांग रही थी कि इतने टाइम से वो मुझसे दूर रही। अब धीरे धीरे मेरी माँ भी ठीक हो गई थी।